मॉर्निंग। आप सबका कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण विषय मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य में कोड 201 में मातृभाषा में शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ेंगे और किस प्रकार से विद्वानों ने 4 वर्गों में शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वे विभाजित किए हैं। एक है गणनात्मक उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। इन उद्देश्यों में भाषा के तत्व, लिपि, वर्ण, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य रचना आदि का ज्ञान सुनकर अर्थ ग्रहण करना एवं विविध विषयों, प्राकृतिक सत्यों, पौराणिक कथनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक तथ्यों और मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक जीवन आदि का ज्ञान होता है। इसी के अंदर इन सब का ज्ञान आता है। ये व्यक्तित्व के ग्रहणात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य, अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य, इन उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा तत्वों के ज्ञान, साथ साथ शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य रचना, सुंदर एवं शुद्ध लेख लिखना, अपने भावों एवं विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करना और दोनों रूपों में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना, इस प्रकार के ये सभी विचार हैं, यह अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सराहनात्मक उद्देश्य, सराहनात्मक उद्देश्य, इस वर्ग में भाषा तत्वों का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका ज्ञान है, अभिव्यक्ति की अभिन्न शैलियों का ज्ञान है, साहित्य अध्ययन में रुचि है और सौंदर्यानुभूति, विश्लेषण, संश्लेषण और उनके जो मूल्यांकन है उनकी क्रियाओं का ज्ञान होता है। इस के अंदर अभिव्यक्ति की जो विभिन्न शैलियां हैं उनके ज्ञान का साहित्य जुड़ा होता है। यह सराहनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सृजनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, इन उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा तत्वों एवं विषय सामग्री का ज्ञान सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में भाव तथा विचार अभिव्यक्त करने के साथ साथ संवेदनशीलता, अवलोकन, विचार, चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना, निर्णय और मौलिक अभिव्यक्ति आती है और साहित्यिक क्रियाओं जैसे भाषण है, वाद विवाद है, अभिनय है और अंत्याक्षरी है, कवि का दरबार है, कोई काव्य गोष्ठी है या किसी प्रकार का कवि सम्मेलन है, इन सब में भाग लेना इन्हीं उद्देश्यों की सीमाओं में आता है। इन उद्देश्यों की जो अंतिम सीमा पर मौलिक रचनाओं का सृजन आता है, यह सब सृजनात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं।
अब शिक्षार्थियों की दृष्टि से शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षार्थियों की दृष्टि से शिक्षार्थियों की दृष्टि से शिक्षण उद्देश्य। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के समस्त क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अधिकतर शिक्षण विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, सभी विषयों के शिक्षण उद्देश्य को इन्हीं 3 वर्गों में विभाजित करते हैं और इसी पर यह वर्गीकरण बड़ा तर्कसंगत है। हम बच्चों को कोई भी विषय क्यों न पढ़ाएं, उसके ज्ञान में वृद्धि अवश्य होती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, उससे उनकी क्रियाओं एवं उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्रियात्मक उद्देश्य और उससे उनकी क्रियाओं एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है और जो क्रियात्मक उद्देश्य है उससे उनका भाव पक्ष प्रभावित होता है और भावात्मक उद्देश्य भाव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ भाषा शिक्षणों ने भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर विभाजित करने का सराहनीय प्रयत्न किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम भाषा एवं उसके साहित्य की किसी भी विधा को क्यों न पढ़ाएं, उससे छात्रों के भाषाई एवं अन्य ज्ञान में वृद्धि होती ही है। और उन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य की भी संज्ञा दी है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि भाषा शिक्षण का अर्थ बच्चों को सुनने, बोलने, कहने, समझने एवं अभिव्यक्त अपने विचारों को करने की जो क्रिया है उसमें निपुण करता है। उन्होंने क्रियात्मक उद्देश्य के स्थान पर कौशलात्मक उद्देश्य की संज्ञा दी है और स्पष्ट किया है कि हम भाषा का कोई भी पाठ क्यों न पढ़ाएं, उससे छात्रों में रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास होता है और भावात्मक उद्देश्यों की उजागर होते हैं और मातृभाषा एवं साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उनके शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जिस प्रकार से 4 उद्देश्यों में विभक्त किया गया था प्रकृति की दृष्टि से, उसी प्रकार से शिक्षार्थियों की दृष्टि से भी ज्ञान की जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत भाषा तत्वों जैसे ध्वनि समूह है, शब्द समूह है, श्रुति है, मुहावरे हैं, वाक्य है और उनकी रचना है, किस प्रकार की लिपि है, इन सब का ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक सत्य, ऐतिहासिक घटनाएं, पौराणिक कथनाएं और सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास एवं वैज्ञानिक तथ्य, इनका जो ज्ञान है वह सब ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। अब कौशलात्मक
उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य इनके अंतर्गत दूसरों की मौखिक भाषा को सुनना और समझना, अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना और दूसरों द्वारा लिखी भाषा को पढ़ना समझना तथा अपने विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। कौशल संबंधी तथ्य जो हैं वह सब कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं और मौलिक रचना करना, सृजनात्मकता जिसे बोलते हैं, उसे उस उद्देश्य के अंतिम बिंदु होते हैं। इसके अंदर कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सुनना, समझना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को लिख कर प्रकट करना, ये सब जो विचार हैं, ये सब क्रियाएं हैं, यह कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। भावात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रुचि, अभिवृत्ति से संबंधित उद्देश्य आते हैं। रुचियों को मातृभाषा शिक्षण विशेषज्ञ दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक है भाषा एवं साहित्य संबंधी जो रुचियां बच्चों के अंदर होती हैं, वहीं जिसमें भाषा सीखने, साहित्य अध्ययन करने, साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने, साहित्यिक क्रियाओं में भाग लेने और साहित्यिक रचनाओं में रुचि लेने, अन्य रुचियां विचारों के आदान प्रदान करने में लेना, प्राकृतिक सत्य और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना और पौराणिक कथाएं, सांस्कृतिक मूल्य एवं धार्मिक जो विश्वास हैं, वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, इन सबके तथ्यों और उनकी रुचि और अभिवृत्तियों के अंतर्गत भाषा सीखने और साहित्य अध्ययन की अभिवृत्ति, विचारों के आदान प्रदान की अभिवृत्ति, विभिन्न प्रकार के ज्ञानार्जन की अभिवृत्ति और निज भाषा साहित्य, देश, जाति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति के प्रति जो हमारे मन के अंदर स्थायी भाव आते हैं, उनके चित्त वृत्तियों का परिमार्जन एवं उच्च अभिवृत्तियों आदि का विकास आते हैं। यह सभी जो विचार हैं, उनके प्रति की गई जो कार्मिक क्रियाएं हैं, वह सब हमारे भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे मन में जो हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज के प्रति जिस प्रकार के भी भाव हैं, हमारे विचार हैं, वह सब भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब हम मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक के क्रम में लेखबद्ध कर देखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य उन्होंने बताया है, छात्रों को भाषाई कौशल के लिए आवश्यक भाषा तत्व जो हैं, जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य, समूह, लिपि, इन सब को स्पष्ट कराना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगर छात्रों को मातृभाषा साहित्य की विविध विधाओं एवं उनके जो कला भाव हैं, उनके ज्ञान पक्षों को उनका ज्ञान कराना। अब है तीसरे नंबर पे, छात्रों को मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों में निहित प्रकृति एवं मानव जीवन के जो विभिन्न पक्ष दर्शाए गए हैं, उनसे संबंधित उनका ज्ञान उन बच्चों को कराना। अब है कौशलात्मक उद्देश्य।
दूसरा है कौशलात्मक। ठीक है, छात्रों में सुनकर अर्थ समझने का जो कौशल है उसका विकास करना। छात्र अपने भावों एवं अपने विचारों को मौखिक रूप से या लिखित रूप से व्यक्त करना या लिखकर बताना, इस प्रकार के विकास की ओर अग्रसर करना। दूसरा है छात्रों में दूसरे की जो लिखित भाषा है उसे अभिव्यक्त विचारों में समझना और उसके कौशल का विकास करना। वहीं छात्रों ने जो अपने भाव विचार लिखित रूप में या अभिव्यक्त करके जो कौशल दिखाया है उस कौशल का विकास करना और दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों को समझना, सुनकर ग्रहण करना। अब है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य ये भी कुछ बिंदुओं के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किए हैं। छात्रों में मातृभाषा सीखने एवं उसके साहित्य के प्रति अध्ययन रुचि को विकसित करना और छात्रों में भाषा की पाठ्य पुस्तकों और जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन सबको पाठ्य पुस्तकों में निहित करना और उनके ज्ञान प्राप्त करने का उनका जो विकास है वह बढ़ाना, उन्हें उनकी रुचि को विकसित करना। वही है छात्रों में भाषा एवं उसके साहित्य के प्रति भावों का निर्माण करना, छात्रों में उच्च अभिवृत्तियों का विकास करना और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना और उनका सर्वांगीण विकास करना। यह सब उनके भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के विभिन्न स्तर और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।